ओम शांति। ये किसने समझाया? ये किसने समझाया? बेहद के बाप ने समझाया बच्चों को। बेहद की जो घड़ी है उसमें अभी बाकी थोड़ा टाइम अथवा कुछ मिनट रहे हैं, कुछ मिनट रहे हैं। बेहद की घड़ी में घंटे गए, बाकी कुछ मिनट रहे हैं। जो अच्छे सेंसिबल बच्चे हैं वे जानते हैं, नंबरवार तो है ना। गुलाब के फूल होते हैं, उनमें भी नंबरवार होते हैं। यहाँ भी गुलाब के फूल हैं, लेकिन उसमें कोई बंद कली है, कोई थोड़ा खिले हुए हैं। तुम्हारा देवी देवता धर्म भी जैसे सदा गुलाब है, सदा ऑलराउंडर पार्ट बजाने वाले। तुम सभी धर्मों में ऊंच से ऊंच धर्म वाले सदा गुलाब हैं। दूसरे धर्म वाले फिर नंबरवार हैं। कोई चंपा, कोई चमेली है, कोई टांगर है, कोई अक है। बगीचा तो है ना, सभी धर्मों का बगीचा है। बच्चियां जानती हैं ऊंच से ऊंच धर्म है ही देवी देवताओं का। जब सीजन नहीं होती है तब मुखड़ी भी नहीं रहती, कली फूल भी नहीं रहते। तो आज बाबा बगीचे से एक बड़ा गुलाब का फूल लेकर आए, एक छोटा फूल, एक आधा खिला हुआ फूल, एक कली, एक बंद कली, एक मुखड़ी, ऐसे वैरायटी लाकर संदली पर रखा हुआ बाबा। सोचो, बगीचे में गए, एक बड़ा फूल, एक छोटा फूल, एक कली, एक मुखड़ी, ये सब वैरायटी फूल बाबा लेकर आए और संदली पर रख दिए। दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है। अब देखो, मुखड़ी भी कोई कच्ची है। मुखड़ी जो है वो कोई कच्ची है, कोई आधा खिली हुई है। कोई फूल है, कोई बंद कलियां हैं। कोई मुरझा जाते हैं, बिल्कुल खिलते ही नहीं। बरोबर ऐसा है ना। तो बाप कहते पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करो। पुरुषार्थ में सुस्ती ना करो, ऐसे कली के कली ना रह जाओ। कोई आधा में रह जाते, नंबरवार तो है ना। समझा जाता है इस हालत में ये क्या पद पाएंगे, ऐसी इनकी हालत है तो ये क्या पद पाएंगे। बाबा तो समझ सकते हैं ना। तो पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करनी चाहिए। समय बहुत थोड़ा है, घड़ी बनाई है, कांटे को अब बदल तो नहीं सकते हैं। ये जो घड़ी बनी है अब बेहद की घड़ी, इसको बदला तो नहीं जा सकता है। युक्ति से ऐसे बनाना चाहिए जो निशानी रहे। यहाँ से शुरू हो कांटा, अब यहाँ तक आकर पहुंचा है। 0 से शुरू हो, फिर कांटा 12 तक आकर पूरा होता है। तो इस चक्र में भी पहले देवी देवता धर्म निकला, अब ये अंत। जब से बाप आया है तब से गिना जाता है। जब से बाबा आया ना तब से गिना जाता है। तो बाप कहते बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, बाप को याद करते रहो। जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। विक्रम तो सबसे होते रहते हैं, विक्रम तो सबसे होते रहते हैं। ऐसे कोई मत समझे कि हमसे नहीं होता है। समझे बाबा कैसे समझा रहे? फूल लेकर आए, गुलाब के फूल, गुलाब के फूलों में वैरायटी जो है ना वो लेकर आए, कली, मुखड़ी। अब ये जो फूल है, अब ये फूल सामने जो बच्चे बैठे हैं और ये फूल, तो बाबा दोनों का कंपैरिजन करके समझाते कि बच्चे कैसे होते हैं। कोई तो फूल बनते ही नहीं है, कली के कली रह जाते, कोई मुखड़ी है, थोड़ा खिलते और थोड़ी सी बात हुई नहीं तो मुरझा जाते हैं। जो छोटी छोटी बात पे मुरझा जाते हैं तो वो क्या है? जो छोटी छोटी बातों पे मुरझा जाते हैं, बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं। जरा सा कुछ बोला नहीं और मुरझा गए। तो ऐसे जो होते ना वो फूल तो बने नहीं,
थोड़ा खिलने भी लगे कली में से मूंगफली, तो जरा सी हवा आई, झोंका आया, जरा सी मुरझा गई। ऐसे होते हैं। तो बाबा कहते, बाबा समझाते बच्चों को ऐसे मत करो। बाबा समझाएंगे ना, ये फूल और चैतन्य फूल दोनों के कंपैरिजन से बाबा समझाते। बाबा कहते एक तो समझो कि तुम्हारे सिर पर विकर्मों का बोझा है। बाबा ने समझाया कि तुम समझो पहले पतित हो, तभी पावन बनने का पुरुषार्थ करोगे। जो कमी कमजोरी बाबा बताते हैं बच्चों की, पहले विशेषता दिखा कर फिर कमी, वो किस लिए बताते हैं कि अगर पता ही नहीं होगा तो पुरुषार्थ क्या करेगा। तो ऐसे मत समझो कि हमसे कोई विक्रम नहीं होते हैं। इतना अहंकार तो मत रखे, कोई मत रखे। इतना अहंकार कोई मत रखे कि मेरे से तो कोई विक्रम हुआ ही नहीं है, मैंने तो कभी कोई विक्रम ही नहीं किया है, मैंने तो कोई गलती ही नहीं की है। तो ये अहंकार होता है जो शायद स्वीकार नहीं हो पाता कि मुझसे कोई गलती हुई है। इतना अहंकार कोई मत रखे। विक्रम तो बहुत ही गुप्त भी बनते हैं। एक तो बड़ा विक्रम होता है और छोटे छोटे विक्रम भी होते रहते हैं। बाबा की बात को हम शायद स्वीकार नहीं करते, आनाकानी करते रहते हैं, तो ये भी तो विक्रम बनता जाता है ना, छोटा छोटा। तो ऐसे मत समझे कोई कि हमसे कोई विक्रम नहीं होते। उनसे बड़ी संभाल रखनी है। जो ये छोटे छोटे विक्रम होते हैं ना, उनसे भी बड़ी संभाल रखनी है। इस घड़ी से तुमको टाइम का तो पता लग ही जाता है। मनुष्य तो समझते कलयुग अभी बच्चा है, बिल्कुल घोर अंधियारे में पड़े हुए हैं। अभी तुमको मुर्दों को जगाना है। सवेरे उठकर बाप को याद करना चाहिए। जिन सोया तिन खोया, यानी याद करने का जो समय है वह खोना नहीं है, नहीं तो मुर्दे के मुर्दे रह जाएंगे। क्या हो जाएगा? हाँ जी, इधर क्या हो जाएगा? मुर्दे के मुर्दे रह जाएंगे। कोई तो कली ही रह जाते, बस तूफान में अच्छी अच्छी कलियां भी गिर जाती है, फूल भी गिरते हैं तो कलियां भी गिरती है, फिर जैसे कि कांटे के कांटे ही रह जाते हैं। देवी घराने में तो आएंगे परंतु प्रजा में आएंगे। तुम हो ही गुलाब के झाड़ के, परंतु इसमें खुश नहीं होना चाहिए। हम तो गुलाब के झाड़ के, ऐसे में खुश नहीं हो जाना चाहिए। बल मनुष्य गाते फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु क्या बना? क्या बना जाकर? स्वर्ग तो पधारा, वहां जाके क्या बना? यह भी तो कारण होगा ना। यह तो बच्चे समझ सकते हैं। जितना बाबा का मोस्ट सर्विसेबल बच्चा होगा, उतना वह बिलवड भी मोस्ट होगा। जितना बाबा का सर्विसेबल मोस्ट सर्विसेबल बच्चा होगा, उतना ही वह बिलवड भी जरूर होगा। समझा? जितना वो सर्विस में आगे रहेगा और अपने आप को विकर्मों से बचाएगा, तो बाबा का प्यारा नहीं होगा क्या? उतना वह बिलवड भी मोस्ट होगा। ये तो कॉमन बात है। जो सर्विस अच्छी करता है वो दिल का प्यारा भी तो होता है, तो बिलवड भी जरूर होगा। ये तो कॉमन बात है। सपूत, आज्ञाकारी, ईमानदार बच्चे माँ बाप को प्यारे लगते हैं। सपूत, आज्ञाकारी, ईमानदार बच्चे। कौन से बच्चे? सपूत, आज्ञाकारी, ईमानदार माँ बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। माया बिल्कुल ही बेईमानदार बना देती है। पता भी नहीं पड़ता है कि हमसे बड़ी भारी गफलत होती है, ये माया कराती है। बाप कहते जो करेंगे उनको पाना ही है, अगर गलतियां करेंगे तो उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। ऐसा विक्रम नहीं करना जो सजा खानी पड़े। कोई विकर्मों की यहाँ भी सजा पा लेते हैं, कर्म भोग है। गर्भ जेल में भी कर्म भोग है, उनसे बड़ा खबरदारी से छूटना है। माया बड़ी शैतान है। क्या है? इसलिए बिलवड मोस्ट बाप को तो हर वक्त याद करते रहना चाहिए। इसलिए
बिलवर्ड मोस्ट बाप को तो हर वक्त याद करते रहना चाहिए। जैसे लौकिक बाप अपने बच्चों को जानते हैं, वैसे पारलौकिक बाप भी हर एक बच्चे को जानते हैं। समझे? लौकिक बाप अपने बच्चों को जानते कि नहीं जानते होते कि ये क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। कि बाहर वाले आके उसकी सफाइयाँ देते रहे, ये कर सकता है, उसकी तारीफ करते रहे, वो कहेंगे मुझे ज्यादा पता है, ये तुझे ज्यादा पता है। तो पारलौकिक बाप भी हर एक बच्चे को जानते हैं। बाप खुद बैठ बतलाते हैं, मैं एक ही स्थल में आता हूँ, कितने ढेर बच्चे हैं, अर्जुन तो ढेर आएंगे। झाड़ बढ़ता है, भगवान के आगे भक्तों की भीड़ होगी। शिव के मंदिर में इतनी भीड़ नहीं होती, यहाँ तो तुम समझते हो कितनी भीड़ होगी। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राजधानी स्थापन होनी है। इन बातों में बड़ी बुद्धि, बड़ी विशाल चाहिए। बरोबर भक्त जो इतनी भक्ति करते हैं, उनके सम्मुख भगवान आएंगे तो कितनी भीड़ होगी, सोचो तो कितनी भीड़ होगी। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, परंतु घर में रहते हुए फिर भी भूल जाते हैं। ये ऐसी विचित्र बात है, जो साथ रहते भी भूल जाते हैं। चलो तुम तो घर ही जाते हो, जो साथ रहते हैं वो भी भूल जाते हैं। इतना लव रिगार्ड नहीं होता, इतना लव रिगार्ड नहीं रहता। सुई को कट लगी हुई होगी तो वह चुंबक को खींच नहीं सकती। योग और ज्ञान भी हो तब कट निकल सके, और परमात्मा की आशीर्वाद भी तो चाहिए ना। माया की जंक लगी हुई है, कोई चीज को जंक लगी होती है तो उसे कहाँ डालते हैं? तो उसे घासलेट में डालते हैं। तेल में कौन सा तेल? हाँ, तो उसे घासलेट ही कहा जाता है ना। तेल में डालते हैं, रिफाइंड में जाके डाल दोगे तो उसे उतर जाएगी क्या जंग? तेल तेल करे जा रहे हैं। किस में डालते हैं? घासलेट में डालते हैं ना। तो घासलेट बोलना पड़े। अब तेल ऐसे डालडा रिफाइंड इसमें थोड़ा डालोगे जाके, इसमें डालते हैं घासलेट में। तुम्हारी भी योग से जंक निकलती है, आत्मा प्योर हो जाती है। तो बाप समझाते हैं बच्चे फूल बनकर दिखाओ। क्या बनकर दिखाओ? फूल। वह समय भी जल्दी आएगा जो तुम किसके सामने बैठेंगे और झट उसको साक्षात्कार होने लगेंगे। वो समय भी आएगा तुम किसी के सामने बैठेंगे और झट उनको साक्षात्कार होने लगेंगे। कहेंगे पहले हमें तो हो जाए। तुम्हें कराना है, करने हैं? हाँ, कराने हैं ना। पहले होंगे फिर कराओगे ना। तो तुम किसके सामने बैठेंगे तो झट उसको साक्षात्कार होने लगेंगे। ब्रह्मा और विष्णु का साक्षात्कार तो वो तो होता है, डायरेक्शन देते हैं, जाओ बीके के पास। डायरेक्शन देते हैं, जाओ बीके के पास। ब्रह्मा भी बैठे हैं, ब्रह्मा और कुमार कुमारियां भी बैठे हैं। आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होगा। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, तो वहां जाओ, मैं वहां राजयोग सिखा रहा हूँ, तो वहां जाओ। इससे तुम ये पद पा सकते हो। कितनी देर लगेगी बाबा को ये करने में? ये भी सेकंड की बात है। मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम सूर्यवंशी बन जाएंगे। वहां है देवी वंशी और यहाँ है असुर वंशी। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। कोई चीज को महीन करने के लिए क्या करते हो? कोई चीज को महीन करने के लिए कूटा जाता है ना। मकान का फाउंडेशन पक्का करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बाप भी कहते हैं जितना हो सके मुझे याद करो।
शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करो। ये अंदर अपने साथ बातें करनी चाहिए, इन बातों में अपना समय लगाना चाहिए, ना कि दूसरी बातों में। ना इधर देखो ना उधर देखो, सिर्फ बाबा को देखो, बाबा से बातें करो। तो किसको याद करना है? शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करो। ये अंदर अपने साथ बातें करनी चाहिए। पहले अपने से चिंतन कर, फिर बात करनी होती है समझाने के लिए। पहले अपने से चिंतन करो, आज क्या समझाओगे। पहले खुद ही चिंतन नहीं किया और समझाने बैठ गए, खुद की तैयारी की नहीं, पढ़ाई की नहीं। ऐसे किसी स्कूल या कॉलेज में देखा कि आज किसी टीचर ने कोई लेक्चर देना और बिना पढ़ाए वो लेक्चर दे दे, चाहे उसे सालों पढ़ते हो गए हैं, फिर भी वो एक बार रीड जरूर करेगा। समझे? सालों हो गए हैं उसी चैप्टर को कराते हुए, लेकिन वो सालों हो गए हैं उसी चैप्टर को याद करते करते, लेकिन फिर भी उसका एक नियम होता है कि वो सुबह सुबह या शाम को या रात को एक बार उसको रीड करके खुद पहले जरूर समझ लेगा, फिर समझाया जाता है। समझे? और पूछते हैं कि आपको समझ आई कि नहीं आई, फिर उनका टेस्ट लिया जाता है कि समझ आई भी कि नहीं। वो टेस्ट बच्चों का नहीं होता है, वो टीचर का होता है कि जो उसने समझाया है कि वो बच्चों की बुद्धि में कितना गया है। तो जब तक फाइनल एग्जाम होता है तब तक कई टेस्ट हो जाते हैं, और लास्ट एग्जाम में उससे पहले कई तैयारियां करा दी जाती है कि अब ये रेडी है फाइनल एग्जाम देने के लिए। और टीचर को पता भी चल जाता है कि अब इसमें से कितने पास होने वाले हैं और कितने फेल होने वाले हैं। ये नहीं ये टेस्ट दे के चली गई और मैडम और बाहर बातें करने लग गई, ऐसा थोड़ा। फिर वो तो कापियां खोल के लिखने लग जाते हैं, होशियार बच्चे होते हैं आजकल। तो पहले स्वयं चिंतन, फिर दूसरों को समझाना। पहले वही बात पहले खुद समझनी है पूरी तरह से। इसलिए कहते हैं जब समझाते रहेंगे तो अपनी धारणा भी होती जाएगी, क्योंकि जो चीज़ आप समझा रहे हो वो आपके अंदर पहले अपने आप में भी होनी चाहिए, तब उसमें दम आएगा, ऐसे नहीं। अब बच्चे एग्जीबिशन में कितनी मेहनत करते हैं, है सारी समझाने की बात, सिर्फ स्लोगन से तो कोई समझ ना सके। बाप बैठ समझाते देवी देवताओं को राज्य कैसे मिला, किसने राजयोग सिखाया, उनको राजयोग किसने सिखाया। भगवान वाच मैं राजयोग सिखलाता हूँ, कहता हूँ मुझे याद करो। शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करो। अब प्रदर्शनी में भी बच्चों को अच्छी रीति समझाना है, मेडिटेशन पर भी समझाना है। हम भी मेडिटेशन करते हैं, चलते फिरते बाप को याद करते बाप से बातें करते रहते हैं। हमारा भी मेडिटेशन है, चलते फिरते बाप से बातें करते रहते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम से कहाँ जाना होता है तो बुद्धि में रहता है आज फलाने के पास हमको जाना है, प्रोग्राम मिला और बुद्धि दौड़ती रहेगी। समय नजदीक आएगा, समझेंगे अभी हमको जाना है। समझा? तुमको भी अंदर में ये रहना चाहिए, बस अभी हमको जाना है बाबा के पास, ये पुरानी खाल छोड़नी है, शिवपुरी में जाना है, इस रावणपुरी को छोड़ना है। ये बड़ी छी गंदी दुनिया है। अभी हम संगम पर बैठे हैं, ये आयरन एज्ड शरीर है। बाबा कहते हैं मुझे याद करते रहो तो तुम आत्माओं को शिवपुरी में ले जाऊंगा। कृष्ण तो नहीं ले जाएगा ना, तो ये समझाने की बात है। तो खुद जितनी समझी होगी उतना ही समझा सकते हैं। अब बाप कहते हैं मुझ शिव बाबा को याद करो। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, तुमको शिवपुरी में आना है, फिर विष्णुपुरी में चले जाएंगे। ये समझाना तो बहुत सहज है ना, सहज है कि नहीं है? शिवपुरी मुक्ति से लेकर विष्णुपुरी में जाना है, सभी का बाप एक है। मुख्य ये समझाना है, बाकी कितना भी स्लोगन आदि बनाएंगे ना, मुफ्त खर्चा करते हैं। स्लोगन लगा देना मुफ्त खर्चा है। मेन तो यही समझाना है कि बाबा कौन है, बाबा क्या करने आए हैं। चित्र तो सब तुम्हारे पास है। कराची में तुम्हारे पास कितने आते थे, कितने आते थे तुम्हारे पास? बड़े मैदान में टेबल कुर्सी रखी रहती थी, जो आते थे उनको बैठ समझाते थे।
मैदान के अंदर टेबल कुर्सी रखी रहती थी। दिखाई दे रहा है क्या? हम नहीं, टेबल कुर्सी और वो मैदान। कराची दिखाई दे रहा है? दिख रहा है? बड़े मैदान में टेबल कुर्सी रखी रहती थी। जो आते थे उनको बैठ समझाते थे। आगे तो इतना ज्ञान नहीं था, अभी तो बिल्कुल सहज ज्ञान है। बाप को भी जानते हो, बाप है स्वर का रचयिता। उनका फरमान है, मुझे और वर्षे को याद करो, चित्र दिखाकर इस पर समझाओ। आगे तो समझाने से सुनते सुनते ध्यान में चले जाते थे। आगे समझाते थे ना पहले कराची में, तो सुनते सुनते वो ध्यान में चले जाते थे। उसी समय तो तुम छोटी छोटी कलियां थी। बाबा का सारा चमत्कार था, रस्सी खींच लेते थे। अभी तो समझाने की बहुत जरूरत है। आजकल तो आदमी भी बड़े खराब हैं। फार्म भराने बिगर ऑक्यूपेशन का उनका पता ही ना पड़े। बोलेंगे कुछ, होंगे कुछ, ऑक्यूपेशन कुछ और बताएंगे और वैसे कुछ और आएंगे। तो फार्म भराने और फार्म वो भरते हुए नकली भर ना सके कि कहीं ये दिखाना दें, चेकिंग ना कर ले। तो इसलिए फार्म भराने बगैर ऑक्यूपेशन का पता ना पड़े। ऐसे मुख से बोलेगा मैं बिजनेसमैन हो ना, या कुछ ऐसा भी ना हो। तो बाबा इसीलिए कह रहे फार्म भराने बिगड़ तो ऑक्यूपेशन का उनका पता न पड़ सके। जैसे वे बैरिस्ट्री आदि पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं ना, ये बेहद का बाप कितना बड़ा टीचर है। वह टीचर तो करके बैरिस्टर ही बनाएगा, वो भी एक जन्म के लिए। बीच में अगर शरीर छूट गया बैरिस्ट्री करते करते ही, हाँ जी, नहीं, बैरिस्ट्री करते करते बीच में शरीर छूट जाए तो बैरिस्ट्री भी खत्म। ऐसे थोड़े ही दूसरे जन्म में वह चलेगी कि वही ओह मैं बैरिस्टर, ऐसे दूसरे जन्म में चलेगी। ऐसे होगा? ओहो, ये तो अफसोस की बात है। इतना पैसा लगाया बैरिस्ट्री बनते, अब जैसे ही गद्दी पे बैठना था बैरिस्टर बन के शरीर छूट गया। ऐसे थोड़े ही दूसरे जन्म में वह चलेगी। यहाँ तुम जो करते हो वे साथ ले जाते हो। यहाँ जो तुम करते हो वे साथ ले जाते हो। आत्मा में संस्कार रहते हैं। हाँ, छोटे बच्चे को ऑर्गन्स छोटे हैं, लेकिन इसलिए बोल नहीं सकते हैं। माना जन्म हुआ उस बच्चे का, यहाँ से गया, उसने शरीर छोड़ा, छोटा बच्चा है, ऑर्गन्स उसके छोटे हैं, इसलिए बोल नहीं सकते। कर्मेंद्रियों से कुछ कर नहीं सकते, परंतु संस्कार तो ले जाते हैं ना। कर्मेंद्रियों से कुछ नहीं कर सकते, परंतु संस्कार तो ले जाते हैं ना। ये है अविनाशी ज्ञान। बड़ा होकर फिर आए ज्ञान नहीं। यहाँ तुम जो कुछ करते हो साथ में ले जाते हो। आत्मा में संस्कार रहते हैं। हाँ, छोटे बच्चे को ऑर्गन्स छोटे हैं, इसलिए बोल नहीं सकते हैं। कर्मेंद्रियों से कुछ कर नहीं सकते, परंतु संस्कार तो ले जाते हैं ना। यह है अविनाशी ज्ञान। बड़ा होकर फिर आए ज्ञान लेंगे। वे आत्मा फिर से आएगी जरूर, फिर से आएगी जरूर। आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। क्यों नहीं आएगी? उसने ऐसा क्या कर दिया कि आएगी ही नहीं? जब संस्कार आत्मा के अंदर है, भले छोटेपन में वो अपने माता पिता को कनेक्शन में ले आएगी आत्मा, पर वो बोल तो नहीं सकती ना। अगर छोटेपन में उसको याद भी आए तो वो बोल नहीं सकती है, अगर याद भी आ जाए, क्योंकि ऑर्गन्स छोटे हैं, किसी को समझ ही नहीं आएंगे। और जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं तो पिछला सारा भूलता जाता है, लेकिन संस्कार तो रहते हैं ना। संस्कार रहते हैं, ज्ञान के प्रति जागरूकता रहती है, बाबा अच्छा लगता है, मम्मा बाबा पसंद आते हैं, सब ऐसा रहता है आत्मा के अंदर। ये संस्कार रहेगा ही रहेगा। इससे साबित होता है कि ये पिछले जन्म में भी ज्ञान में थी। अब कई आत्माओं को तो कह देते हैं कि एडवांस पार्टी की आत्मा है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी जागरूकता देखकर देखते हैं कि हाँ भाई ये बैठे हैं,
और कैसे एकदम योग में भी 2-2 घंटे बैठा दो तो बैठे रहते हैं। और ज्ञान सुनने में भी उनको इंटरेस्ट आता है। हमारे यहाँ भी छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे इंटरेस्ट आता है उनको सुनने में, वो पहली आत्माएं है ना। तो ये आम सभी ब्राह्मण परिवार में बोल देते हैं ये तो पहले की आत्मा है। अब ये पहले की आत्मा है, और जो रियल में एडवांस पार्टी में गई हैं वो ज्ञान में नहीं आएंगी। माने ये विचारधारा कुछ समझ ही नहीं आती है कि वो जो रियल में गई हैं एडवांस पार्टी में, यानी कि आदि रतन गए हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो ये छोटे छोटे वैसे जो ज्ञान में आए उनको ही मर्ज है कि मम्मा बाबा ज्ञान कशिश है, और जो रियल में आदि रतन है क्या वो ज्ञान में नहीं आएंगे? उनको भी तो आना है ना। उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से वो बाबा से, ज्ञान से, संगम युग से इतना दूर रहेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। बाबा कैसे ना कैसे करके उनका कनेक्शन यज्ञ से, ज्ञान से जोड़कर ही रखेगा, क्योंकि जब तक भगवान है तो वो ऑलराउंडर पार्टधारी जो हैं वो कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड रहेंगे ही रहेंगे। वो बिना बाबा की मुरली के कैसे रह सकते हैं? भले उनको ये याद नहीं है कि ये वही आत्माएं हैं जो आदि रतन वाली आत्माएं, भले उनको याद नहीं, पर हैं तो विशेष आत्माएं ना। तो बाबा की मुरली बगैर कि भगवान नीचे हो और आके मुरली चलाता हो, वो कैसे रह सकते? वो अपने माँ बाप को कैसे भी करके कनेक्शन में ले आते होते हैं। ये आम हम सभी बोलते होते हैं ब्राह्मण, लेकिन जो रियल में एडवांस पार्टी में गए हैं, जिनके लिए हमने इतना देखते भी हैं, सुनते भी हैं, तो क्या वो नहीं आएंगे? उनके लिए ये विचारधारा है कि वो आएंगे ही नहीं। ऐसा नहीं है, वो भी हैं लेकिन उनको याद नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं जुड़े होंगे और विशेष उनका रोल होगा, लेकिन उनको याद नहीं है, क्योंकि याद नहीं आ सकता, लेकिन संस्कार तो रहेंगे ना, वही संस्कार रहेंगे। तो छोटे बच्चे होंगे, ऑर्गन्स छोटे होंगे, कर्मेंद्रियों से कुछ कर नहीं सकेंगे, परंतु संस्कार तो ले जाते हैं ना। ये है अविनाशी ज्ञान, बड़ा होकर फिर आए ज्ञान लेंगे, वे आत्मा फिर से आएगी जरूर, कहाँ ना कहाँ किसका कल्याण करेगी, कहाँ ना कहाँ किसका कल्याण करेगी, अपने माता पिता को भी इस तरफ खींचेगी, अपने माता पिता को खींच के लेके आएगी। और फिर देखा गया है किसी बच्चे का जन्म हुआ, उसके बाद पूरा परिवार ही चलने लग गया। तो यही कहते हैं तो एडवांस पार्टी की आत्मा है, और दूसरी तरफ कहते हैं एडवांस पार्टी ज्ञान में ही नहीं आएगी। तो दोनों का कंट्राडिक्शन हो गया, दोनों बातों का। लेकिन बाबा ने कहा है आत्मा संस्कार ले जाएगी और वो आत्मा ज्ञान में आएगी जरूर। तो अपने माता पिता को भी इस तरफ खींचेगी। भले छोटा बच्चा होगा, वो छोटा होगा तो भी मम्मा बाबा को देखने से ही उनका लव कशिश होगा। छोटा भले वो छोटा होगा, लेकिन मम्मा बाबा को देखने से उनका लव कशिश होगा। ऑर्गन्स छोटे होने कारण बात तो नहीं कर सकेंगे, परंतु लव जाएगा हम जिस तरफ, जिनके साथ वो रहे हैं या हुआ है, उनकी तरफ उनका लव ऑटोमेटिकली जाएगा ही जाएगा। वो भले छोटे होंगे, लेकिन जिनके साथ रहे होंगे उनकी तरफ उनका लव जाएगा ही जाएगा। हमारे पास तो एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो ये नॉलेज बड़ी विचित्र, रमणीक और सिंपल है। ऐसा कुछ नहीं है कि इतना डिफिकल्ट है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इतनी सिंपल है। लेकिन बाबा ने ऐसा ड्रामा में खेल रचा है कि किसी को समझते हुए भी समझ नहीं आ पाता है। बड़ी विचित्र, रमणीक और सिंपल है। कोई तो बिल्कुल ही ऐसे हैं जो कांटे का कांटा ही रह जाते हैं। सतयुग है गुलाब का झाड़, अभी तो कांटे हैं, फिर उनसे कोई मुखड़ियां निकल रही हैं। सदा गुलाब तो हैं, फिर उनमें नंबरवार हैं। प्रजा में भी तो आएंगे ना, कली बन फिर मुरझा कर खत्म हो जाएं। ये कोई पढ़ाई थोड़े हुई, कली बने और मुरझा कर फिर खत्म, ये कोई पढ़ाई हुई क्या? मुखड़ी बंद की बंद रहेगी तो प्रजा में चले जाएंगे। जो फूल बनते हैं वह राजाई में आएंगे। बाबा बगीचे में जाते हैं तो बच्चों को समझाने के लिए भी फूल भी ले आते हैं। अगर अभी पुरुषार्थ कर फूल ना बने तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। एक तो विकर्मों का बोझा सिर पर है ही, फिर और ही सजा खाकर पद भी प्रजा में पाना वे किस काम का हुआ? एक तो सिर पर इतने विकर्मों का बोझा, ऊपर से सजा खाकर प्रजा पद पाना किस काम का हुआ?
ये तो समझते हो हमारी दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। हर एक को समझ सकते हैं कौन कौन क्या बनेंगे। दिल में रहेगा ये कहाँ तक पढ़ रहे हैं, क्या बनेंगे, हर एक को देखने से पता पड़ जाता है। अच्छा पढ़ने वाला होगा तो अंदर प्यार करते रहेंगे, बाबा से अंदर ही अंदर उनका प्यार रहेगा। समझेंगे ये राजाई में आएंगे, आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। ना पढ़ने वाले फिर बहुत पछताएंगे। समय बहुत थोड़ा है, फिर इतना गैल्प भी नहीं कर सकेंगे। कैसे करेंगे इतना गैल्प? बाप कहते बच्चे बनकर और फिर अगर विक्रम करेंगे तो 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। जेल में जाने वाले कई चोरों का धंधा ही हो जाता है, सजा खाना, जेल जाना। जिनको समझाते भी रहो ना तो एक आदत ही बन जाती है, उनकी आदत ही हो जाते हैं कि उनको समझना ही नहीं है बिल्कुल। तो वो बाबा बता रहे हैं कि जेल में जाने वाले चोरों का ना एक धंधा ही हो जाता है। उनको लगता है बाहर तो हमें ना तो झोपड़ी मिल रही है ना खाने के लिए मिल रहा है, सजा खाओ जेल में जाओ, सजा खाओ जेल में जाओ, सजा खाना जेल जाना। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ऊंच से ऊंच महाराजा महारानी सूर्यवंशी बनने का। नंबरवार तो है ना, जो भागंती हो जाएंगे उनका क्या हाल हो जाएगा। जो भागंती हो जाएंगे उनका क्या हाल हो जाएगा। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते ही नहीं। फिर तो तदबीर कराने वाला क्या कर सकता है। इतना अच्छे से बाबा हमको समझाते हैं, अगर हम फिर भी ना समझें तो जो इतनी मेहनत कर रहा है वो फिर क्या कर सकता है। बाप तो कहते हैं फूल बनो, बाप को भूलो मत। ऐसे बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना, माया अजगर कच्चा खा जाएगी। ऐसे गफलत नहीं करनी है जो अपना राज्य भाग्य गवा बैठो, फिर कल्प कल्पांतर ऐसी चलन देखने में आएगी जैसे अभी देखते हैं। कोई की सतो प्रधान चलन है, कोई की रजो, कोई की तमो। ग्रहचारी भी अच्छे अच्छे बच्चों पर बड़ी कड़ी बैठती है, अंदर के काले बाहर के अच्छे। अंदर से घोटाले चल रहे हैं, सब पता है कि अंदर हम क्या गलतियां कर रहे हैं, और बाहर से ऐसे दिखाएंगे जैसे हमारे से ज्यादा पक्का सच्चा ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है ही कोई नहीं। हम जैसा सच्चा पक्का ब्राह्मण कोई है ही नहीं। अंदर से काले बाहर से अच्छे। गफलत होगी तो आत्मा काली हो पड़ेगी, परछाया काला पड़ता है। इसलिए बाबा कहते एक कान से सुन, दूसरे कान से फिर निकाल दो। इविल बातों के लिए कान बंद कर दो, इविल बातों के लिए कान बंद कर दो। किन के लिए कान बंद कर दो? इविल बातों के लिए कान बंद कर दो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।